ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਬੈਰਾਈ तास्यों प्रीत। बलुआ के ग्रह भीतर बसै, आनंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मानै मनह प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। दृढ़ कर मानै मनह प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, बैर विरोध काम क्रोध मोह। झूठ विकार महालोभ द्रोह, बैर विरोध काम क्रोध मोह। झूठ विकार महालोभ द्रोह। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, याहू जुगत बिहाने कई जन्म। नानक राख लेहो आपन कर करम, नानक राख लेहो आपन कर करम। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 267, 268 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत। इस पद की विचार प्रारंभ करने से पहले चौथा पद हम पढ़ लेते हैं, जिसकी विचार पहले हो चुकी है। ये 7वां पद है इस अष्टपदी का। रतन त्याग कौड़ी संग रचै। रत्नों रूपी रत्नों नाम जो है रत्नों जैसा कीमती है, उसे छोड़ के माया के साथ रच गया है, जो जिसकी वैल्यू कौड़ियों के बराबर भी नहीं है। रतन त्याग कौड़ी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। नाम जो हमेशा रहेगा साथ, उसे छोड़ दिया। झूठ जो माया है, जिसने साथ छोड़ देना है, उसी के साथ मस्त है। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। जिस माया ने छोड़ जाना है, उसे इसने समझ रखा है ये तो हमेशा ही साथ रहेगी। जो होवन सो दूर पर आने, और जो मृत्यु है जिसने आनी ही है, उसे ये बहुत दूर प्रतीत होती है कि अभी तो बहुत समय बचा है। जो होवन सो दूर पर आने, छोड़ जाए तिसका आश्रम करे। जो माया के सुखों ने छोड़ जाना है, उनके लिए जाने कैसी कैसी मेहनत कर रहा है, कितना श्रम करता है। छोड़ जाए तिसका आश्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। जिसने हमेशा साथ देना है, उसे तो अपने मन से दूर ही कर रखा है, उसे त्याग ही रखा है। संग सहाई तिस पर हरे, उसे त्याग रखा है। चंदन लेप उतारे धोए। प्राणी जो है, नाम परमात्मा का नाम जो चंदन का लेप है, हमारे मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर चंदन लेप उतारे धोए, उसे तो उतार देता है, धो के हटा देता है इस लेप को। और गर्धप प्रीत भस्म संग होए। गधों जैसी प्रवृत्ति बना रखी है, जैसे गधे के ऊपर चंदन लेप कर दो, वो उसे उतार देता है। उसे तो मिट्टी में लेटना ही अच्छा लगता है, भस्म में लेटना ही अच्छा लगता है। संग सहाई सो आवे ना चीत। जो परमात्मा हमेशा संग रहता है, हमेशा साथ देता है, संग सहाई सहायता करता है, सो आवे ना चीत। इस प्राणी के मन में नहीं आता, इसके चित्त में नहीं आता। ये उस परमात्मा को जो संग सहाई है, उसे याद नहीं करता। जो परमात्मा इसके अंदर भी है और बाहर भी है, जो हमेशा इसके पास है, संग है, उसे याद नहीं करता। जो बैराई तास्यों प्रीत, और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो विकार हैं, जो इसके शत्रु हैं, जो बैरी हैं, जो इसे परमात्मा के नाम से तोड़ देते हैं, दूर ले जाते हैं
और परमात्मा से नाम से दूर जाने के बाद तो फिर दुख ही दुख जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। जो बैराई, जो शत्रु हैं, काम क्रोध, इनके साथ इसकी प्रीति लगी हुई है। जो बैराई तास्यों प्रीत, संग सहाई सुहावे ना चीत। जो बैराई तास्यों प्रीत, बलुआ के ग्रह भीतर बसै। अनद केल माया रंग रसै। बलुआ के ग्रह, बालू का घर, बलुआ बालू, बालू के घर भीतर बसै। ऐसे घर में बस रहा है जो एक रेत का घर बना हुआ है, उसके अंदर बैठा है और रेत धीरे धीरे किण किण करके भुरती चली जाती है। बलुआ के ग्रह भीतर बसे, अनद केल माया रंग रसे। और इसी रेत के घर में जो जाने कब गिर जाएगा, माया रंग, माया की मस्ती में है, माया के प्यार में है। रसे रस ले रहा है, आनंद कर रहा है, केल चोच तमाशे कर रहा है और कभी भी इस बात की चिंता नहीं करता कि ये जो घर रेत का घर है जो कभी भी टूट सकता है, मैं कोई ऐसा जतन करूं कि इस रेत की जगह, मैं रेत के घर की जगह किसी पक्के घर में रहूं जो घर कभी टूटे ना। बलुआ के ग्रह भीतर बसे। जैसे बालू का घर धीरे धीरे गिर ही जाएगा, ऐसे ही जो शरीर है ये भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और अंत में इतना क्षीण हो जाता है कि सांस भी नहीं लिया जाता और आत्मा इस शरीर से निकल जाती है। जैसे बालू का घर हमेशा नहीं रहने वाला, ऐसे ही शरीर भी हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए पक्के घर का इंतजाम करने की कभी कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये घर तो टूट जाएगा। पक्का घर है परमात्मा के चरणों में मन का स्थान। वो जो परमात्मा के चरणों रूपी जो घर है वो ऐसा पक्का घर है, उसने कभी भुरना नहीं है, कभी टूटना नहीं है। उसकी तरफ इसकी कोई कोशिश नहीं है। ये तो इसी रेत के घर में आनंद कर रहा है, माया के रंगों में मस्त है। बलुआ के ग्रह भीतर बसे, आनंद केल माया रंग रस है। माया के रंगों में ही रस ले रहा है, आनंद कर रहा है। केल चोच तमाशे कर रहा है। दृढ़ कर माने मन प्रतीत। अब ये जो माया के रंग हैं, इन्हें इसके मन में ये प्रतीत होते हैं, इसे लगते हैं, इसके मन को ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे ये हमेशा ये दृढ़ हैं, हमेशा ही कायम रहेंगे। ये जो माया के रंग हैं, ये काम क्रोध विकारों में जो मैं आनंद ले रहा हूँ, रंग रेलियाँ कर रहा हूँ, ये हमेशा साथ, इसे ऐसे लगता है कि जैसे हमेशा ही साथ रहेंगी, दृढ़ हमेशा ही टिकी रहेंगी, ये छोड़ के नहीं जाएंगी। इसके मन में इसको ये प्रतीत होता है, इसके मन को ये प्रतीत होता है। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। और इस प्राणी को मूर्ख बना हुआ है, मूढ़े ये मूर्ख बना हुआ है। इसे मृत्यु को कभी याद ही नहीं करता कि मृत्यु भी आनी है, और जब मृत्यु आनी है तो जमों से सामना होना है। और उस टाइम जो दुर्दशा होगी, अगर जो संग सहाई परमात्मा का नाम है वो मेरे साथ नाम धन इकट्ठा नहीं होगा, तो जो मेरी दुर्दशा होनी है उस दुर्दशा को ये कभी याद ही नहीं करता और इसी में मस्त है, इन्हीं माया के रंगों में मस्त है, इन्हें हमेशा के लिए कायम समझे बैठा है। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ द्रोह। बैर विरोध, लोगों से बैर विरोध करना, काम
क्रोध, मोह करना, क्रोध करना, झूठ, विकार, महा, लोभ, द्रोह। झूठ बोलना और माया जो झूठी है उसके साथ ही लिप्त रहना, महालोभ और बहुत ज़्यादा लालच करना, द्रोह, दूसरों को धोखा देना। इस तरह के विकार विकार इस तरह के इसके चरित्र में आ गए हैं। झूठ, महालोभ, द्रोह, बैर, विरोध, काम, क्रोध, मोह रूपी जो विकार हैं ये इसके चरित्र में आ गए हैं। बैर, विरोध, काम, क्रोध, मोह, झूठ, विकार, महालोभ, द्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म। ये जो चारों पांचों 6 7 8 चीज़ें जिनका जिक्र किया है कि बैर, विरोध, काम, क्रोध, मोह, बैर करते हुए, विरोध करते हुए, काम में फंसा हुआ, क्रोध करते हुए, मोह करते हुए, झूठ बोलते हुए, लालच करते हुए, महालोभ, द्रोह, लोगों से धोखा करते हुए, याहू जुगत बिहाने कई जन्म। इस तरीके से ये काम करते करते इसके कई जन्म बीत गए हैं। याहू जुगत बिहाने बीत गए हैं कई जन्म, नानक राख लेहो आपन कर करम। ये तो इसका मनुष्य जन्म भी ऐसे ही बीत जाएगा। गुरु अर्जन देव जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस प्राणी पे दया करके, अपनी कृपा करके इस बार इसे बचा लो और माया के तरफ जो इसका मन में आकर्षण है उसे समाप्त करके अपने चरणों के साथ इसे जोड़ लो। नहीं तो ये जीवन भी इसका इसी जुक्ति के साथ गुजर जाएगा। याहू जुगत, इस तरीके से ही याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लेहो आपन कर करम। करम से अर्थ है कृपा। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम ठाकुर, हे परमात्मा तुम हमारे स्वामी हो, तुम पे अरदास, मैं आपके आगे विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ। जियो पिंड सब तेरी रास। ये जो मेरी जियो से अर्थ है आत्मा, पिंड मेरा शरीर। ये जो मुझे आपने रास दी है, जो पूंजी दी है, ये जो पूंजी है मेरे पास, आत्मा और शरीर, ये आपकी दी हुई है। जियो पिंड सब तेरी रास। ये जो राशि है, आत्मा और शरीर रूपी जो राशि है, जो पूंजी है मेरे पास, ये सब परमात्मा तेरी दी हुई है। जियो पिंड सब तेरी रास, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सूख कनेरे। हे परमात्मा तुम मात पिता, आप हमारे माता पिता हैं। आपने ही हमें इस सृष्टि में, आप ही हमें इस सृष्टि में लेके आए हैं। तुम मात पिता, हम बारिक तेरे, हम तेरे बच्चे हैं, बालक हैं। हे परमात्मा तुम्हारी कृपा में सूख कनेरे। और आप अगर कृपा करते हैं, उस कृपा से ही हमारे जीवन में घने सुख आते हैं। तुम्हारी कृपा में सूख घनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सूख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, आपके गुण कितने हैं, आपके गुणों का कोई अंत नहीं जानता है। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। हम जितना सोचते हैं कि परमात्मा इतना ऊंचा है, परमात्मा के पास इतने गुण हैं, परमात्मा ये कर सकते हैं, ये इस तरह के कार्य कर सकते हैं, जहाँ तक हमारी सोच पहुँचती है उससे भी आप ऊंचे हैं। हे भगवान, जहाँ हमारी सोच पहुँचती है उस सोच से भी आप ऊपर हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, भगवान। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। सगल सामग्री, जगत की जो सारे पदार्थ हैं, जो सारी सामग्री है, तुमरे सूत्रधारी, सूत्रधारी तुम्हारे
हुक्म रूपी सूत में पिरोई हुई है। सूत्रधारी तुम्हारे हुक्म रूपी सूत्र में पिरोई हुई है। इस जगत की सारी सामग्री, इस जगत के सारे पदार्थ, सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी। तुम जिसे हुक्म करते हो, जिसके ऊपर आप कृपा करते हो, जिसे देना चाहते हो उसे आप दे देते हो, जिसे नहीं देना चाहते उसे नहीं देते। ये सारे आपके हुक्म में ही बंधे हुए हैं। ये सारे पदार्थ आपके हुक्म रूपी सूत में, ये सारे पदार्थ पिरोए हुए हैं। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। ये जो सृष्टि है ये तुम ते होए, तुमसे हुई है। तुमने इस सृष्टि को क्रिएट किया है, सो आज्ञाकारी। अब ये सृष्टि जो है, इस सृष्टि के जीव तुम्हारे हुक्म को तो राजी से माने या दुखी होकर माने। आपकी आज्ञा को राजी से माने या दुखी होकर माने, आपकी आज्ञा को मानना तो पड़ेगा ही। तुम ते हो ये सृष्टि और सृष्टि के सारे जीव तुमसे हुए हैं, तुमने बनाए हैं और तुम्हारी आज्ञा में ही इन्हें रहना है, रहते हैं। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत में तो तुम ही जानी। हे परमात्मा, आप कैसे दिखते हैं, आप कितने बड़े हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तुमरी गत मित, आप कैसे दिखते हैं, आप कितने बड़े हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तुम ही जानी। तुम ही जानते हो अपनी गतमित को, तुम ही जानते हो, हम नहीं जान सकते। नानक दास सदा कुर्बानी। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं तो परमात्मा आपका दास हूँ, बहुत छोटा सा सेवक हूँ। मैं तो हमेशा आप पे सदके जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ। तुमरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। देनहार प्रभु छोड़ के, श्लोक, देनहार प्रभु छोड़ के लागे आन सुआए, नानक कहू न सीजही बिन नामे पत जाए। देनहार प्रभु छोड़ के, परमात्मा ने जब से हम माता के गर्भ में आए हैं तब से लेके अब तक हमें जाने क्या क्या दिया है। देनहार हैं परमात्मा, देने वाले हैं, उन्होंने सब कुछ हमें दिया है। देनहार प्रभु छोड़ के, प्राणी उस परमात्मा को त्याग देता है। उस परमात्मा, जो कुछ उसे जीवन में मिला है उसका कभी थैंक्स परमात्मा को नहीं करता है। उसे तो उस प्राणी ने छोड़ दिया है, मूर्ख प्राणी ने उसे छोड़ दिया है। देनहार प्रभु छोड़ के लागे आंसुआए, और अपने स्वार्थों की पूर्ति में, अन्य स्वादों में, अन्य स्वार्थों की पूर्ति में लग गया है। उस देनहार जिस परमात्मा ने हमें जह प्रसाद धर ऊपर सुख बस है, ये दूसरी अष्टपदी है, दूसरा पद है इसी अष्टपदी का, कि इसमें बताया गया है कि हमें परमात्मा ने क्या क्या दिया है। और जिस परमात्मा को यहाँ कहा गया है कि देनहार प्रभु छोड़ के लागे आंसुआए, जय प्रसाद धर ऊपर सुख बसै, सुत भ्रात मीत बनिता संग हसै, जय प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला, जय प्रसाद भोगे सब रसा, सगल सामग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाँव करण नेत्र रसना, तिसै त्याग अवर संग रचना। और जिन तू साज सवार सिगारया, पैदा किया, तुझे संवारा और सुंदर बनाया। जिन तू साज सवार सिगारया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारया, जिसने गर्भ अवस्था में भी तेरी, गर्भ की अग्नि से भी तेरी रक्षा करी। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध,
और बाल्यावस्था में तेरे लिए तेरे दूध पिलाने का भी तेरा इंतजाम किया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद। और जब तुझे जवान हो गया तो तुझे भोजन की और सुखों की सुध बुध भी परमात्मा ने दे दी। भर जोबन भोजन सुख सीध, बिरध भया ऊपर साख सैन। और जब वृद्ध हो गया तो परमात्मा ने तेरे सगे संबंधी भी तेरी टेक केयर करने के लिए दे दिए हैं। बिरध भया ऊपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ को दैन। ताकि तू अब उठ बैठ भी नहीं सकता वृद्धावस्था में, तो तेरे मुख में खाना जो है भोजन वो बैठे बैठे दे दें। अप्याओ खाना। जिस परमात्मा ने हमें ये सब हमारे लिए किया है उस परमात्मा को तो छोड़ दिया है, उसका कभी थैंक्स नहीं किया है। देनहार प्रभ छोड़ के लागे आंसवाए, अन्य स्वादों में अन्य अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग गया है। नानक कहूँ न सीजही, बिन नामे पत जाए। और जो ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसके मन में परमात्मा के लिए थैंक्स नहीं रहता है, जो परमात्मा के नाम के साथ कभी जुड़ता नहीं है, जिसके मन में परमात्मा के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, जिसके हृदय में परमात्मा के नाम की कदर नहीं है, कहूँ न सीजही। कुछ भी करना चाहे इस संसार में रहते हुए कहीं भी वो कामयाब नहीं होता। कहूँ न सीजही, कहीं भी कामयाब नहीं होता, कहीं भी सफल नहीं होता। और बिन नामे पत जाए। और क्योंकि उसके मन में परमात्मा का नाम नहीं है, बिन नामे परमात्मा का नाम नहीं है, पत जाए, उसकी इज्जत चली जाती है। ना तो इस समाज इस संसार में उसकी इज्जत होती है, ना ही परलोक में उसकी इज्जत होती है। देनहार प्रभ छोड़ के लागे आंस वाए, नानक कहूँ न सीजही। कामयाब नहीं होता कहीं भी। नानक कहूँ न सीजही, बिन नामे पत जाए। बिन नामे पत जाए। अष्टपदी। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। 10 वस्तु ले पाछे पावे। परमात्मा ने उसे 10 वस्तुएं दी, उन्हें तो उसने संभाल के रख लिया। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। एक वस्तु उसे और चाहिए, वो परमात्मा ने नहीं दी। अब वो परमात्मा से नाराज रहता है, गिला करता है। और क्योंकि उसने परमात्मा से गिला करना शुरू कर दिया है, जिस परमात्मा ने उसे 10 वस्तुएं दी हैं, एक नहीं दी, उसके लिए गिला कर रहा है, तो अब जो परमात्मा का उस परमात्मा के मन में जो उसके प्रति दया थी, या जो परमात्मा उसके लिए करना चाहते थे, जैसे संसार में कोई शाहूकार हमें बहुत मदद कर रहा है, मानिए कि हमें 50 लाख की मदद कर दी है और आज हमें 1 लाख और चाहिए था, वो दे नहीं पाया, तो हमने उससे शत्रुता गांठ ली कि हमारे वक्त पे काम नहीं आया और जो उसने दिया है उसे तो हमने भुला दिया, उसके प्रति हम थैंक्सलेस हैं। यही स्थिति है। और अब आगे हमारा परमात्मा के मन में हमारी गुडविल समाप्त हो गई। जो बिखोट है, ये शब्द गुडविल का है। उस शाहूकार के मन में व्यक्ति की गुडविल समाप्त हो गई। बिखोट गवावे, उसकी गुडविल गवाई गई, समाप्त हो गई। 10 वस्तु ले पाछे पावे, जाने क्या क्या दिया परमात्मा ने, उसे तो संभाल के रख लिया, उसके लिए कभी थैंक्स नहीं किया। और एक वस्तु मांगी थी और वो नहीं मिली, तो उसका हर वक्त गिला करते हैं। और कभी ये प्राणी उसको उन जो उसे मिली है उनके लिए थैंक्स नहीं करता। हाँ, गिला हमेशा कर रहा है कि मुझे ये चाहिए थी, मिली नहीं। एक वस्त कारण बिखोट गवावे, अपनी विश्वसनीयता गवा ली है उसने। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। ये मूर्ख ये नहीं जानता है कि एक भी ना दे 10 भी हिर ले, जो उसने आज तक तुम्हें दी हैं वस्तुएं,
जैसे 10 वस्तुएं दी हैं, जो कुछ दिया है वो वापस ले ले, 10 भी हिर ले, उन्हें वापस ले ले, और एक भी ना दे और आगे एक भी ना दे, तो मूढ़ा कहो क्या कहा करे। अब ये जो मूर्ख प्राणी है क्या कर सकता है? सब कुछ है तो परमात्मा के हाथ में। पहले ही कहा गया है कि सगल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी, तुम्हारे हुक्म में परोई हुई है, उसके हुक्म से मिलना है। एक भी ना दे, 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। ये मूर्ख क्या कर सकता है? मूर्ख प्राणी जो एक चीज ना मिलने के कारण परमात्मा को गिला करता रहता है। एक भी ना दे, 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा कहो, मूढ़ा से अर्थ है मूर्ख, तो मूढ़ा कहो कहा करे। क्या कर सकता है? जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। जिस परमात्मा के आगे हमारा कोई बल, हमारा कोई जोर चलता नहीं है, हमारा कोई चारा नहीं चलता। परमात्मा ठाकुर स्वामी मालिक, जिस परमात्मा के आगे हमारा कोई चारा नहीं चलता, हमारी कोई पेश नहीं आती, ताको कीजे सद नमस्कारा। ऐसे परमात्मा को हमेशा ही प्रणाम करना चाहिए, हमेशा ही नमस्कार करना चाहिए, हमेशा ही थैंक्स करना चाहिए। जो जितना मिल गया, जो नहीं मिला, हर लम्हे में, हर हालात में ऐसे परमात्मा को थैंक्स करना चाहिए कि जिसके आगे हमारा जोर नहीं चल सकता। होगा वही जो परमात्मा चाहेंगे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जाके मन लागा प्रभ मीठा। जिस प्राणी के मन को परमात्मा का नाम मीठा लगने लगा, जिस प्राणी के मन को परमात्मा का नाम जपने में आनंद आने लगा, जिस प्राणी के मन में परमात्मा के नाम के प्रति चाव प्यार पैदा हो गया, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। सर्व सुख, सारे सुखों रूपी परमात्मा का नाम, सर्व सुख, सारे सुखों रूपी परमात्मा का नाम रूपी सारे सुख, या सारे सुखों रूपी परमात्मा का नाम, सर्व सुख, सारे सुखों रूपी परमात्मा का नाम, सारे सुखों से भरा हुआ परमात्मा का नाम, ताहू मन बूठा, उस प्राणी के मन में बस जाता है। जाके मन लागा प्रभ मीठा। जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्यार पैदा हो जाता है, उसके मन में ये सारे सुखों से भरा हुआ जो नाम है, जिस नाम के अंदर ये सारे ही सुख निहित हैं संसार के, वो नाम उस व्यक्ति के मन में वूठा, वस जाता है, टिक जाता है। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। जिस जन अपना हुक्म मनाया, परमात्मा ने जिस जन से अपना हुक्म मनवा लिया, जिस जन के अंदर ये भावना डाली कि उसने परमात्मा की मर्जी को सहर्ष स्वीकार किया, इस संसार की नज़रों में चाहे वो दुख है या सुख है, उसने तो हमेशा उन्हें खुशी से स्वीकार किया। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। इस संसार के जो पदार्थ हैं वो थोक के भाव से मिलते हैं, थोड़े चाहता है मिल बहुत ज़्यादा जाते हैं। सर्व थोक, सारे ही पदार्थ थोक रूप में, पदार्थों के समुदाय वो व्यक्ति, वो प्राणी इस संसार में पा लेता है, जो परमात्मा के हुक्म को बड़ी श्रद्धा से और बड़ी भावना से स्वीकार करता है, बड़े आदर से जिसे थैंक्स करते हुए स्वीकार करता है। जिस जन ने अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया।
अनगनत शाहो अपनी दे रास, खात पीत बरतै अनद उलास। शाहू परमात्मा जो बहुत बड़े शाहूकार हैं, उनके पास सब कुछ है। अनगनत अनगिनत पदार्थों के रूप में उसने हमें इस जीवन में बरतने के लिए राशि दी है, धन दिया है, पूंजी दी है। अनगनत साहो अपनी दे रास। रास राशि, पूंजी। और ये राशि पूंजी क्या है कि जो पदार्थ हम बरत रहे हैं, अनगिनत पदार्थ परमात्मा के बरत रहे हैं। ये परमात्मा ने हमें इस संसार में जीने के लिए, प्राणी को इस संसार में व्यापार करने के लिए, जीने के लिए, कार्य विहार करने के लिए उसे ये पूंजी दी है। अनगिनत शाहो अपनी दे रास, खात पीत बरतै अनद उलास। अब वो खा पी रहा है, बरत रहा है, आनंद में है, उल्लास में है, खुशी में है। खात पीत बरतै अनद उलास अपनी। अच्छा हाँ, अनगनत साहो अपनी दे रास, खात पीत बरतै अनगनत अनगनत शाहो अपनी दे रास, खात पीत बरतै अनद उलास। अपनी अमान कछ बहुर शाहो ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी अमान, जो ये सारी चीज़ें परमात्मा ने हमें दे रखी हैं, अमान से अर्थ है सारे पदार्थ, या दूसरे शब्दों में अमानत भी कह सकते हैं। जो हमारे पास है इस संसार में, जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, परमात्मा की एक अमानत है जो हमारे पास है, जिसे हम बरत रहे हैं। अपनी अमान, अपनी अमानत कछ बहुर शाहो ले। ये जो शाहो है परमात्मा, जो सबसे बड़ा शाहूकार है, ये अगर कुछ अपनी अमानत वापस ले लेता है, हमें जो दे रखी है उसमें से कुछ वापस ले लेता है। अपनी अमान कछ बहुर शाहो ले, बहुर ले वापस ले ले। अपनी अमान कछ बहुर शाहो ले, अज्ञानी मन रोष करे। और ये जो अज्ञानी प्राणी हैं, ये मन में उस परमात्मा के प्रति, उस शाह के प्रति रोष करता है, उससे नाराज होता है, उसके प्रति क्रोधित होता है। अपनी अमान कछ बहुर शाहो ले, अज्ञानी मन रोष करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। अब ये जो दो पंक्तियां हैं, अपनी अमान कछ बहुर शाहो ले, अज्ञानी मन रोष करे, संसारिक दृष्टि से देखते हैं कि एक शाहूकार जो है, एक व्यक्ति को हमेशा उसके कार्य में, उसके बिजनेस में उसको ऊंचा उठाने के लिए बहुत मदद कर रहा है। और यही माने कि उसने लगभग 80-90 लाख रुपए की उसे मदद कर दी है आज तक। और आज उस शाहूकार ने कहा कि भाई मेरे जो है सारे जो धन है वो इस तरह से इन्वॉल्व हुआ पड़ा है, अब मुझे एकदम से कैश नहीं है मेरे पास, मुझे तुम 10 लाख रुपए मुझे दे दो और मैं जो हूँ अपना जो प्रेजेंट एकदम से क्राइसिस आ गया, मेरे सारे धन तो हैं मेरे पास खातों से, या बैंक बंद हो गए हैं 2 दिन के लिए, मैं ले नहीं सकता, तो मुझे कैश चाहिए, कहीं ज़रूरी देना है। अपनी अमान कुछ बहुर शाहो ले, कुछ वापस मांग लेता है। अज्ञानी मन रोष करे। अगर वो व्यक्ति, प्राणी जो है, उस टाइम उस शाहूकार के प्रति रोष करता है, क्रोध करता है, और वो जो उसने मांगा है वापस वो नहीं देता है। अपनी अमान कछ बहुर शाहो ले, अज्ञानी मन रोष करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। अपनी प्रतीत, अपना जो भरोसा था, अपनी जो गुडविल थी, उसने आप ही खो दी। क्योंकि आज जब उसने 80-90 लाख रुपए देने के बाद सिर्फ 10 लाख मांगे हैं, तो वो इसने दिए नहीं, तो अपना जो भरोसा था, अपनी गुडविल इसने खो दी। ऐसे ही परमात्मा ने जब जो हमें दिया उसमें से कुछ वापस ले लिया, कि परमात्मा ने वापस लेना तो हमसे पूछेंगे तो है नहीं, तो उससे रोष करना तो परमात्मा की नज़रों में भी अपनी प्रतीत, अपनी गुडविल को खराब कर लेना है। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास ना होवे। बहुर आगे फिर उसका विश्वास नहीं किया जाता। आगे वो जो शाहूकार है, आगे उसे क्यों देगा पैसे,
कि जब उसने मांगे थे तो उसने वो 10 लाख रुपए उसने नहीं दिए, तो आगे तो उसके रास्ते बंद हो गए ना शाहूकार से मिलने के। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर आगे बहुर उसका विश्वास ना होवे। जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने मात है। अब दूसरा केस ये है कि शाहूकार ने जब 80-90 लाख में से 10 लाख रुपए वापस मांगे हैं, तो एक दूसरा प्राणी है वो 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए लेके तुरंत जाता है और बड़े आदर के साथ उन्हें वापस करता है। जिसकी वस्त तिस आगे राखे, जिससे मिला हुआ धन है उसके आगे जाके बड़े आदर के साथ रख दिया। उन्होंने 10 लाख कहे थे, ये 20 लाख लेके गया। प्रभ की आज्ञा माने मात है। और अभी हम संसारिक दृष्टि से देख रहे हैं कि उसकी जो आज्ञा थी, उसने जो इच्छा व्यक्त करी थी, उसको उसने अपने सिर माथे पे धारण किया और दे के आया। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। अब वो जो शाहूकार है, पहले वो देता चला आ रहा था, पहले उसने 80-90 लाख लिए थे, अब तो वो हिसाब किताब भी नहीं रखने वाला इस व्यक्ति के ऊपर कि ये तो ऐसा भरोसे का आदमी है। तो उससे जो पहले उसने दिया था उससे चौगुन करे निहाल, अब तो जाने उसे 4 गुना कितना कितना दे देगा, उसे निहाल कर देगा, तृप्त कर देगा। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अब वो जो शाहूकार है वो हमेशा ही उसको हेल्प करने वाला बना ही रहेगा। अब ये जो जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने मात है। अब परमात्मा ने जो सारे पदार्थ दिए हुए हैं उसमें से कुछ वापस ले लिया, तो भी परमात्मा का जो प्राणी धन्यवाद कर रहा है। कोई संतान ही देख लेते हैं, इस संसार में संतान से बहुत मोह होता है और कुछ घटना घटित हो जाती है और कोई जो है शरीर छोटी अवस्था में किसी का जो शरीर को छोड़ देता है, कोई संतान, कोई पुत्र या पुत्री। तो अब जो इस स्थिति में भी परमात्मा का धन्यवाद कर रहा है, उसकी आज्ञा को सिर माथे दे रहा है। जिसकी वस्त परमात्मा की दी हुई संतान है, वो ले ली, तब भी उसको भी उसके इस हुक्म को भी सिर माथे करके मान रहा है। जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। परमात्मा तो हमेशा ही दयाल हैं। अब वो जाने क्या क्या मेहरबानियां उस व्यक्ति पे कर देंगे जो थोड़ी सी सांसारिक विपत्ति आने पर भी खुश है और परमात्मा का धन्यवाद कर रहा है। अब उसके जीवन में परमात्मा जाने उसे क्या क्या नेमतें दे देंगे। जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने मात है। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। नानक साहिब सदा दयाल, नानक साहिब सदा दयाल। संग सहाई सुहावे ना चीत, जो बैराई तांस्यों प्रीत। परमात्मा संग सहाई हैं, उन्हें तो याद नहीं करता प्राणी। जो बैराई तांस्यों प्रीत, जिन्हों जो नुकसान करने वाले हैं और मीठा बोल रहे हैं लेकिन करेंगे नुकसान, उनसे प्रीत लगा रखी है। संग सहाई सुहावे न चीत, जो बैराई तांस्यों प्रीत। बलुआ के ग्रह भीतर बसे, बलुआ के ग्रह भीतर बसे, बालू के घर में बस रहा है। बलुआ के ग्रह भीतर बसे, अनद केल माया रंग रसे। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल ना आवे मूढ़े चीत। और ये जो बलुआ का घर है, बालू का घर है, इसको इसने मान रखा है कि ये हमेशा ही कायम रहेगा, ये कभी टूटेगा नहीं। ये बालू का घर शरीर को कहा जा रहा है। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, उसके मन को प्रतीत होता है कि ये मेरा शरीर तो कभी जाएगा ही नहीं। काल ना आवे मूढ़े चित, और उसको कभी मृत्यु उसके चित्त में ही नहीं आती। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, उसके मन में यह भरोसा है, उसको प्रतीत होता है। काल ना आवे मूढ़े चित, मूर्ख को काल चित्त में नहीं आता, याद नहीं करता काल को। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बेकार महालोभ द्रोह।
बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार, महालोभ ध्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म। इसी प्रकार से सारे ये कई जन्म बीत गए। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार, महालोभ ध्रोह। याहू जुगत बिहाने कई जन्म। ये सारे कार्य करते करते जाने कितने जन्म बीत गए। नानक राख लेहो आपन कर करम। इस मनुष्य जन्म में हे परमात्मा अपनी कृपा करके इसे रख लो, इसे बचा लो, नहीं तो ये इस जन्म को भी ऐसे ही बिता देगा। नानक राख ले हो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। सब कुछ तेरा दिया हुआ है, मेरी आत्मा मेरा शरीर। तुम मात पिता हम बालक तेरे, हम आपके बालक हैं, बच्चे हैं। परमात्मा आप ही हमारे माता पिता हैं। तुम्हारी कृपा में सुख घने रहे। तुम्हारी कृपा होगी तो हमारे जीवन में सुख घने सुख आएंगे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी। तुम्हारे हुक्म में ही हैं सारी सामग्रियाँ, सारे पदार्थ, सांसारिक पदार्थ, और परमात्मा आपका नाम भी आपके हुक्म में ही है। सगल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। ये जगत तुमसे ही बना है और इस जगत की मजबूरी ही है, चाहे राजी होके चले या खुश होके चले, आपकी आज्ञा में तो इसे आपको आज्ञाकारी तो बन के रहना ही है। आज्ञाकारी तो इसे होना ही पड़ेगा। तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत में तुम ही जानी। तुम कैसे हो, कितने बड़े हो परमात्मा, तुम्हारी गत में तो तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गत में तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआए, नानक कहूँ न सीजही बिन नामे पत जाए। किसी क्षेत्र में भी वो व्यक्ति सफल नहीं होता जिसके मन में नाम के प्रति प्यार नहीं होता, परमात्मा के नाम के प्रति धन्यवाद नहीं होता, परमात्मा के लिए थैंक्स नहीं होता। जिसके जीवन में, जिसके मन में नानक कहूँ न सीजही, किसी भी क्षेत्र में वो सफल नहीं होता। बिन नामे पत जाए, क्योंकि वो बिना नाम का है, परमात्मा के नाम के बिना है, उसकी पत चली जाती है, उसकी इज्जत चली जाती है। देनहार प्रभ छोड़ के लागे आंसू आए, नानक कहूँ न सीजही बिन नामे पत जाए। अष्टपदी। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे। जो कुछ दिया उसे संभाल के रख लिया, एक नहीं मिली उसके लिए परमात्मा से रोष कर रहे हैं और अपनी जो गुडविल है, अपना जो भरोसा था, वो जो एतबार था परमात्मा का, वो समाप्त करवा लिया। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे। एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभु मीठा, जिसके मन में प्रभु के नाम के प्रति प्यार उत्पन्न हो गया, प्रभु का नाम उसे मीठा लगने लगा। जाके मन लागा प्रभु मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। सारे सुखों से भरा हुआ परमात्मा का नाम ताहू मन उठा, उसके मन में बस जाता है। जाके मन लागा प्रभु मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, जिस जन से परमात्मा अपना हुक्म मनवा लेते हैं, जो खुशी से परमात्मा के हुक्म को मान लेता है। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि उसके जीवन में पदार्थों की कमी नहीं आती। जो चाहता है उससे जाने कई गुना पदार्थ उसे मिलते हैं। थोक के भाव से सामान मिलता है, थोक के भाव से संसारिक पदार्थ मिलते हैं, और उसके जीवन में नाम धन कितना इकट्ठा हो जाता है उसके मन में, इसका भी हिसाब किताब वो नहीं लगा सकता। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया।
अनगनत शाहो अपनी दे रास। अनगिनत पदार्थ दिए हैं परमात्मा ने। शाहो, जो परमात्मा बहुत बड़े शाह हैं, बहुत बड़े धनवान हैं, उन्होंने इस जीवन में बरतने के लिए जो हमें राशि दी है वो अनगिनत पदार्थों के रूप में है। अनगनत शाहो अपनी दे रास, खात पीत बरते अनदुलास। अपनी अमान कुछ बहुत शाहो ले। अगर शाह जरा सी चीज वापस ले लेते हैं, अपनी अमान, अपनी अमानत जो दी है उन्होंने, उसमें से कुछ वापस ले लेते हैं। अपनी अमान कछ बहुत शाहो ले, अज्ञानी मन रोष करे। अज्ञानी मन रोष करे। अज्ञानी अपने मन में रोष करता है परमात्मा के प्रति। अपनी प्रतीत आप ही खोवे। अपना विश्वास अपनी इस हरकत से खो देता है। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुत उसका विश्वास न होवे, फिर आगे उसका विश्वास नहीं होता। और जिसकी बस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। जिसकी बस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। जिसकी बस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। जिसकी बस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।